हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और ये है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 9। बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल एंड मोमेंट डाइपोल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, क्या होती है, इसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल हम लोगों ने द्विध्रुव पढ़ा था। द्विध्रुव क्या है? जिसमें दो समान आवेश तथा जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, मतलब परिमाण समान हो, उनका मैग्नीट्यूड समान हो आवेशों का, और उनके जो सिंबल हैं, चिन्ह हैं, वो भिन्न भिन्न हो। एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस में हो, और उनको अल्पांश दूरी में, कम से कम दूरी में, 12 दूरी में रखा गया था ना, कम से कम दूरी में रखा जाए तो जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? P बराबर Q इंटू 12, याद है आपको? P बराबर Q इंटू 12 आवेश तथा उनके बीच की दूरी के प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। तो चलिए सीखते हैं। बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो कंडीशन है इसमें। कौन कौन सी? पहली कंडीशन है अच्छी स्थिति, पहली है अच्छी और दूसरी है निरक्षीय। पहली स्थिति है अच्छी और दूसरी स्थिति है निरक्षीय। अच्छी का मतलब एंड ऑन पोजीशन, और निरक्षीय का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। पहली है एंड ऑन पोजीशन और दूसरी है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? एंड ऑन पोजीशन जिसमें जैसे कोई हमारा डाइपोल बन रहा है, प्लस क्यू, कोई हमारा डाइपोल बन रहा है माइनस क्यू, प्लस क्यू। ये कितने डिस्टेंस में रखे गए हैं? 12 डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और इस डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर क्या तीव्रता लगेगी, किसी बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बिंदु पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। वो पॉइंट हमारा इसी एक्सिस में होगा, में होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे एंड ऑन पोजीशन, मतलब कि जिस एक्सिस में पोल हो, जिस एक्सिस में डाइपोल रखा हो, उसी एक्सिस में वो बिंदु भी दिया गया हो। और इक्वेटोरियल पोजीशन में हम क्या करेंगे? जिस एक्सिस में, जिस अक्ष में डाइपोल रखा होगा, उसके दूसरे एक्सिस में, उसके दूसरी तरफ, अगर डाइपोल एक्स अक्ष में है तो जो बिंदु है वो वाई अक्ष में होगा। अगर डाइपोल एक्स अक्ष में है और बिंदु भी एक्स अक्ष में हो तो वो एंड ऑन पोजीशन होगी, अच्छी स्थिति होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की दो स्थितियाँ हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो अभी हम लोग अच्छी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। चलिए सीखते हैं। फर्स्ट है एंड ऑन पोजीशन। अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति के लिए सबसे पहले हमको फिगर ड्रा करना सीखना है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये कोई माइनस चार्ज है Q और ये कोई प्लस चार्ज है Q। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12। और इनके बीच में हमने एक मिडिल पॉइंट ले लिया जिसका नाम है M। इनके बीच में हमने कोई मिडिल पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है? M। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L हो जाए। ये पूरी 2L है तो ये इतनी L और ये इतनी भी L। अब हमको क्या करना है? M से R डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेना है। तो हमने M से R डिस्टेंस पे कोई P बिंदु ले लिया है, और इस P बिंदु पर, इस P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस M पॉइंट से कितनी दूरी पे है? ये P R दूरी पे है। और ये M से P के बीच की डिस्टेंस R हो गई, तो फिर B से P के बीच की डिस्टेंस क्या होगी?
गेस करिए आप। देखिए ये इतनी डिस्टेंस L है और ये पूरी R है, तो अगर हम R में से L माइनस कर दें तो ये इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। यही हमको करना है, यही हमको करना है। हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L। ये पूरी R थी, पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो हो गया R माइनस L। अब हमको पॉइंट A से पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए, बिंदु A से बिंदु P की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताइए कितनी होगी, सोचिए। देखिए ये इतनी L है और ये पूरी R थी। M से P की डिस्टेंस कितनी, R, और A से M की डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस ऐड कर दें हम, R प्लस L ऐड कर दिए, तो यानी कि हमको A से P की डिस्टेंस पता चल गई R प्लस L और B से P की डिस्टेंस पता चल गई R माइनस L। इतना काम हो गया, इतना काम कर लेंगे। बात समझ में आई क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पॉइंट A से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बिंदु A से P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, कितनी इंटेंसिटी लगेगी। ये माइनस चार्ज है तो इंटेंसिटी किधर की ओर रहेगी, अंदर की ओर रहेगी, यानी ये E1 किधर की ओर रहेगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर लग रहा है यानी माइनस चार्ज के कारण लग रहा है, और प्लस Q चार्ज के कारण किधर की ओर रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, E2। ये अंदर की ओर लग रही है, ये बाहर की ओर लग रही है, यानी एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो इनका परिणामी निकालने के लिए, इनकी नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब हमको यही काम करना है। पहले हम E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको नेट इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट ड्यू टू A। बिंदु P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। अब हमको बताइए A से P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L। तो यहाँ पे हम R स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, R प्लस L का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, R प्लस L का स्क्वायर करेंगे। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेम एज हम B पॉइंट के कारण P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू B। बिंदु B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L। तो यहाँ पे हम R स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, R माइनस L का स्क्वायर करेंगे। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमको इनका ई परिणामी निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इस दिशा में लग रहा है और दूसरा इस दिशा में लग रहा है। तो ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 और E2 को माइनस करेंगे। अब हम E1 से E2 माइनस करेंगे कि E2 से E1 माइनस करेंगे, उसके लिए हमको ये याद रखना। देखिए यहाँ पे हम R प्लस L करेंगे, यानी कि जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कोई बड़ी संख्या मिलेगी, और बड़ी संख्या से डिवाइड कराने पे, भाग कराने पे संख्या का मान कम हो जाता है।
और यहाँ पे r माइनस एल है, यानी कि हम दो संख्याओं को माइनस करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। छोटे हो जाने का मतलब जैसे हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 से भाग देंगे तो इसका मान कम आएगा, और 4 से भाग देंगे या 2 से भाग देंगे तो इसका मान ज़्यादा आएगा, यानी इसका मान बड़ा हुआ। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, E2 बड़ा है E1 से, तो हम E2 से E1 माइनस करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उससे छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E2 माइनस E1। ई नेट बराबर E2 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान E2 का मान कितना, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों में है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने पे क्या बनेगा हमारा, बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इतना हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही नोट कर देंगे, नोट कर दिए। ये अब इनका एलसीएम लेते तो बनेगा नहीं, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा के विधि में क्या होती है, इन दोनों का सामने सामने मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, R प्लस एल का इधर, R माइनस एल का इधर, तो ऐसे ही करा देंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ई नेट बराबर क्यू, 1 का क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ये R प्लस एल पूरा ए हो गया, ये R माइनस एल पूरा बी हो गया, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, बीच में काय का माइनस का सिंबल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही हम यहाँ पे लगा देंगे। ए प्लस बी यानी R प्लस एल प्लस R माइनस एल, और ए माइनस बी यानी कि R प्लस एल माइनस R माइनस एल। अब जब R माइनस एल में माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये R माइनस एल का होल स्क्वायर लिखा है, ये R प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने कर दिया। लिख सकते हैं जैसे 2 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 पूरे का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर दिए, यानी कि जब ये स्क्वायर को खोलेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए एल से एल कट जाएगा, यहाँ पे R से R कट जाएगा, यहाँ R प्लस R हो जाएगा 2R, यहाँ L प्लस L हो जाएगा 2L। यही हमको अगले स्टेप में करना है। ई नेट बराबर Q अपान, जो नेट लिखा रहता है वो सफिक्स में लिखा रहता है, ई नेट बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R इंटू 2L,
और ये देखिए ये एक ब्रैकेट में r माइनस एल है, ये एक ब्रैकेट में r प्लस एल है। तो इसको अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में r माइनस एल, एक ब्रैकेट में r प्लस एल, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, और इस पूरे का होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर हम वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद ई नेट बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l को पास पास लिख दिया, इंटू 2r लिखा रहने दिया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए ये जो l डिस्टेंस है ये r के कंपेयर में बहुत छोटी है, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, यानी कि l स्क्वायर इज़ लेस देन r स्क्वायर। तो l स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एल स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं। एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एल का मान है वो आर के कंपेयर में बहुत कम है। तो जब हम एल स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इंटू 2l बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, p बराबर क्यू इंटू 2l पढ़ा है ना, बताइए। P बराबर Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, यही हम यहाँ पे रख देंगे। Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, Q इंटू 2L की जगह रख देंगे P इंटू 2R अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर 4। तो एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई नेट बराबर p अपान p नहीं 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। ये हम इधर लिखे दे रहे हैं, सामने में भी आपको दिख ना रहा होगा। क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब, या इसी को हम लिख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब। ई नेट कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। यही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब होगी। बात समझ में आई आपको कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले फिगर ध्यान में रखना है, एक डायपोल लेना है AB जिनके बीच की डिस्टेंस 2l है, बीच में मिडिल पॉइंट ले लेना है M। तो AM की दूरी l, VM की दूरी भी l, फिर M से R दूरी पे कोई बिंदु P ले लेना है, फिर A से उस बिंदु P की दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये L है ये पूरा R है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो A से P के डिस्टेंस पता चल जाएगी। और फिर B बिंदु से P के डिस्टेंस निकालना है, तो ये पूरी R थी, ये इतनी L है, तो R में से L हम माइनस कर देंगे तो R माइनस L हो जाएगी ये इतनी डिस्टेंस। उसके बाद E1 E2 निकालना है, तो माइनस आवेश के कारण, माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू A के कारण कौन सी है, E1 अंदर की ओर है यानी माइनस के कारण होगी। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पे A से P की दूरी कितनी, R प्लस L, तो हम यहाँ R की जगह क्या लेंगे, R प्लस L लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह बिंदु B से P पर तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि B से P की दूरी R माइनस L है। उसके बाद
दोनों इक्वेशन बन गई, E1 E2 पता चल गया। अब हमको E नेट निकालना है, तो E नेट के लिए हम E2 से E1 माइनस कर देंगे। अब हम E2 से ही E1 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो E2 है ये बड़ा है, E1 छोटा है, क्योंकि यहाँ पे R माइनस L माइनस का चिन्ह लगा है। जब दो संख्या घटाएंगे तो कोई छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या भाग देने पे कम आता है। जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका मान बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या से डिवाइड कराने पे, भाग कराने पे मान छोटा आता है, इसलिए ये छोटी और ये बड़ी। तो E2 से E1 माइनस कर देंगे, यही हमने यहाँ पे किया है। E2 का मान रखा, E1 का मान रखा, फिर इन दोनों में Q/4πε0 कॉमन मिल रहा था, हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिए तो क्या हुआ, इन दोनों का सामने सामने गुणा हो गया, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε0 क्यों उसी तरह लिखा रहने दिया, यहाँ पे भी वो वैसे ही लिखा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो उसका फार्मूला हमने रख दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस माइनस बी। आर प्लस एल पूरा ए है और आर माइनस एल पूरा बी है। आर प्लस एल ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो उसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दिया। एल से एल कट रहा था, काट दिया, आर से आर कट रहा था, काट दिया, ये प्लस में ये माइनस में, तो कट गए। यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखा था, तो इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख के टोटल का स्क्वायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, ई नेट निकाल, फिर ई नेट उसी तरह लिख दिया, Q/4πε0 वैसे लिखा, यहाँ बचा 2r, यहाँ बचा 2l, मल्टीप्लाई में लिख दिया। उसके बाद ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गया, लिख दिया। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एल स्क्वायर छोड़ना है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो यहाँ बचा केवल आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर हमने लगा दिया। फिर p बराबर q इंटू 2l होता है, तो q इंटू 2l इस पूरे की जगह में हमने p रख दिया, 2r वैसे ही था। फिर यहाँ r की पावर 4 हो गया, 2 2 4, तो एक r से एक r कट गया, तो बचा r3, यानी फाइनली क्या निकल के आया, ई नेट बराबर 1/4πε0 2p/r3। यही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये अच्छी स्थिति में है, इन डाउन पोजीशन में होती 2p/4πε0 r3, और इक्वेटरल निरक्षीय स्थिति के लिए उसके लिए भी इसी तरह दूसरा व्यंजक होता है, वो भी हम सीखेंगे।